हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब खुश हो, घर पर हो, सेफ हो। तो आज हम बात करने वाले हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। जैसे हमको पता है परसों ही आरबीआई का पॉलिसी आया, उसमें रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंज किया गया है। तो हम आज जानेंगे, आज की वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। लेट्स सी। तो आज हम पहले तो आरबीआई का रोल क्या होता है इकोनॉमी में, उस पर हम बात करेंगे। बाद में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट क्या है वो हम समझने वाले हैं। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट समझने के बाद हम उसका कनेक्शन इंटरेस्ट रेट के साथ क्या है। बैंक जो हम हमें लोन देते हैं तो लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, या हम बैंक में एफडी करते हैं उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है उससे ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का कनेक्शन क्या है वो हम आज बात करने वाले हैं। और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको आखिरी में मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ। तो प्लीज आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और बोनस टिप मिस मत कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हम जानते हैं आरबीआई हम बोलते हैं, तो आरबीआई का फंक्शन क्या है? पहले तो आरबीआई नोट्स इशू करती है। जो नोट्स प्रिंटिंग का काम होता है वो आरबीआई के पास होता है। गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग फंक्शंस का काम आरबीआई करती है। गवर्नमेंट का जो लेंडिंग होता है या गवर्नमेंट का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आरबीआई के पास जमा होता है। कमर्शियल बैंक जो है, जैसे हमारे नेशनलाइज बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उस पर कंट्रोल रखने का काम, रेगुलेशन रखने का काम आरबीआई करता है। बाद में इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट को जो अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने हैं उसमें एडवाइस देने का काम आरबीआई करता है। या इन्फ्लेशन है या क्रेडिट कंट्रोल का एक काम करता है। अभी क्रेडिट कंट्रोल मतलब जो लोन्स अवेलेबिलिटी मार्केट में होना चाहिए वो उस पर कंट्रोलिंग का काम आरबीआई करता है। तो इन शॉर्ट बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोलिंग का काम आरबीआई करता है। तो ये सब हो गए आरबीआई के फंक्शंस। और बाद में एक क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में लिक्विडिटी कितना होना चाहिए, मतलब कैश अवेलेबिलिटी कितना होना चाहिए, क्रेडिट कितना अवेलेबल होना चाहिए, लोन्स का अवेलेबिलिटी कैसा होना चाहिए, ये सब पे कंट्रोल रखने का काम आरबीआई करता है। तो ये कंट्रोल रखने का पर्पज जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला तो पर्पज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखना, ये भी एक आरबीआई का उसमें ऑब्जेक्टिव होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज वी आर डिस्कसिंग टुडे इज व्हाट इज द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। बेसिकली रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये दो टूल्स है जो आरबीआई के हाथ में दिए गए हैं, जिससे आरबीआई क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करता है। और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना, इसके पीछे आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक को ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड सेकंड है इन्फ्लेशन पे कंट्रोल। सो लेट्स सी फर्स्ट टूल ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया इज रेपो रेट। सो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देती है, तो वो जो पैसा उधार बैंक्स को देती है, अपने बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स मतलब अपन जो बैंक में जाके ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अपना बैंक हो गया कमर्शियल बैंक। और आरबीआई एक कमर्शियल बैंक्स का बैंक है। तो जब भी कोई कमर्शियल बैंक्स को लोन लगता है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, और आरबीआई के पास से जब लोन कमर्शियल बैंक लेता है तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो जब भी ये रेपो रेट कम होगा, मतलब जब रेपो रेट कम किया जाता है तो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से बहुत कम रेट में पैसा मिलता है। और अगर कमर्शियल बैंक्स को कम रेट में पैसा मिलता है तो नेचुरली वो ज्यादा लोन्स डिस्बर्स कर सकते हैं, लोगों को ज्यादा लोन्स डिस्बर्स कर सकते हैं, और मार्केट में वो पैसा आता है। जब मार्केट में लोन्स कम रेट पे अवेलेबल होंगे तो लोग घर लेने के लिए बैंक से लोन लेंगे, गाड़ी लेने के लिए बैंक से लोन लेंगे। तो लोन्स ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, और जैसे ही लोग लोन्स लेंगे, अगर घर होम लोन का रेट अगर कम कर दिया बैंक्स ने, तो बैंक्स ये होम लोन का रेट कब कम कर सकती है? जब अपने कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से कम रेट पे लोन मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक्स कम रेट पे हाउसिंग लोन डिसबर्स कर सकती है, कार लोन डिसबर्स कर सकती है। और ये जैसे ही ये लोन डिसबर्स करती है कम रेट पे, जैसे ही, तो लोन्स की डिमांड बढ़ती है। लोन्स की डिमांड जैसी ही बढ़ती है, मान लो घर के हाउसिंग लोन्स की डिमांड अगर बढ़ गई, तो बहुत सारे लोग जिनको घर लेना है वो बैंक से लोन हासिल करके अपना घर लेंगे। तो सीमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, लेबर को पैसा मिलेगा, बहुत सारे आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी। तो नेचुरली ये जो पैसा है ये पूरे मार्केट में आएगा और वो इकोनॉमी को एक बूस्ट
देगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, मतलब पैसा मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, और जब पैसा मार्केट में आता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को उससे मदद मिलती है। तो रेपो रेट अगर कम कर दिया तो कमर्शियल बैंकिंग को कम रेट से आरबीआई से पैसा मिलता है, और अगर कमर्शियल बैंक्स को कम रेट से पैसा मिल गया तो वही कमर्शियल बैंक्स हमको कम रेट से लोन दे सकती है। और यही रेपो रेट अगर बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से ज़्यादा रेट से लोन मिलेगा, मतलब कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा। अगर कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा तो नेचुरली हमें भी वो लोन महंगे इंटरेस्ट रेट से मिलेगा। तो ये जो टूल है आरबीआई का रेपो रेट, इससे आरबीआई हमारा जो लोन अवेलेबिलिटी है या लोन्स किस रेट पे अवेलेबल होना चाहिए बोरोअर्स को, उस पे कंट्रोलिंग का काम करती है। तो अभी जैसे ही हम सबको पता है कोविड-19 सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, लॉकडाउन सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं, तो मार्केट में थोड़ी मंदी छाई हुई है क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज बंद है तो नेचुरली लोगों का इनकम कम हुआ है। लोगों का इनकम कम हुआ है तो डिमांड सप्लाई सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सप्लाई नहीं है, डिमांड भी नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा भी नहीं है। तो ये सिचुएशन में जब आर्थिक मंदी आ जाती है तब आरबीआई रेपो रेट कम करती है। जैसे ही अभी मेरे ख्याल से 27th ऑफ मार्च को आरबीआई ने रेपो रेट 0.75% से कम कर दिया है, जो पहले 5.15% हुआ करता था, जो आज 4.4% है। और इमीडिएटली सेकेंड डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी 0.75% से कम कर दिया है। तो रेपो रेट ये एक टूल है जहां से आरबीआई लोन्स को कंट्रोल करती है। बाद में सेकंड जो रेट है वो रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट एग्जैक्टली रिवर्स, जैसे रेपो रेट में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेती है, तब इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट उल्टा है, अगर हमारी बैंक्स अगर आरबीआई के पास अगर उनका पैसा रखेगी तो आरबीआई उनको ब्याज देगी। मतलब जब आरबीआई के पास अगर हमारी कमर्शियल बैंक पैसा रखेगी तो उस पे जो ब्याज कमर्शियल बैंक्स को मिलेगा उसको हम बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बैंक्स अपना पैसा जो है वो आरबीआई के पास रख देगी क्योंकि बैंक्स को ज्यादा रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है आरबीआई से। तो जैसे ही बैंक्स अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेगी वैसे ही मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ही मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज अगर करते हैं तो उसका इफेक्ट ये होता है। रिवर्स रेपो रेट अगर डिक्रीज किया, कम किया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बैंक्स जो है, जब बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो आरबीआई के पास नहीं रखेगी क्योंकि आरबीआई के पास कम रेट से उनको इंटरेस्ट मिलेगा, या रिवर्स रेपो रेट हम जिसको बोलते हैं। तो कम रेट से अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक्स क्या करेगी, बैंक्स ये पैसा आरबीआई के पास न रखते हुए बैंक्स दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी जहां पे उनको ज्यादा रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। नेचुरली बैंक्स ये पैसा अपने पास तो नहीं रखेगी, तो ये पैसा मार्केट में लोन्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी लोगों को, जिनको घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये लोगों को लोन्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और वहां से बैंक्स को इंटरेस्ट मिलेगा। तो रिवर्स रेपो रेट जब कम करते हैं तो बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास न रखते हुए वो पैसा लोन्स के फॉर्म में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अभी परसों ही 17 अप्रैल को आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी कम किया है 0.25 बेसिस पॉइंट से। जो 4% हुआ करता था वो अभी 3.75% है। तो रिवर्स रेपो रेट इज दिस टाइप ऑफ टूल इन द हैंड्स ऑफ आरबीआई। तो ये दो रेट्स है जिससे आरबीआई लोन्स पे कंट्रोल करती है। लोन्स का जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, उस पे कंट्रोलिंग का काम करती है। तो अभी के सिचुएशन में देखो रेपो रेट भी कम कर दिया है 0.75 बेसिस पॉइंट से, रिवर्स रेपो रेट भी 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। तो डेफिनेटली ये जो कमर्शियल बैंक्स है ये कम रेट में हमको कम इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन देने वाली है। हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट मुझे आगे वाले कुछ दिनों में कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार लोन्स के इंटरेस्ट रेट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको अपना घर लेना है तो उनको अभी बहुत अच्छा मौका आया हुआ है जब आप अपना घर लेने का सपना पूरा कर सकते हो, कार लेने का सपना आप पूरा कर सकते हो। तो इस प्रकार से आरबीआई ये जो सिचुएशन है इस पे कंट्रोल करती है। सो जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वो आप बोनस टिप का फायदा उठा सकते हैं। सो बोनस
टिप क्या है? यस, सो गवर्नमेंट ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम वापस से लाई है 2020 में, जो कल से शुरू होने वाली है। कल मतलब 24 अप्रैल 2020, 20 अप्रैल 20 अप्रैल कल से ये स्कीम वापस से चालू होने वाली है। इसकी आखिरी डेट है 24 अप्रैल 2020। अब यहाँ पे 1 ग्राम गोल्ड आपको मिलने वाला है ₹4639, 4639। 1 ग्राम गोल्ड आप ले सकते हो, जो कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जहाँ पे आपको 1 ग्राम गोल्ड का मार्केट वैल्यू, आज का जो मार्केट वैल्यू है वो ग्राम से आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट लेते हो। ऑनलाइन आप कैसे ले सकते हो? आप बैंक के नेट बैंकिंग से ले सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ले सकते हो अगर आपका डीमैट अकाउंट है। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है? तो फर्स्ट बेनिफिट है आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। जैसे ही गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वैसे ही ये गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ता है। तो आप जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो ये गोल्ड बॉन्ड आप रिडीम करा सकते हो, और आपका जो मार्केट वैल्यू में इंक्रीज मिलेगा वो बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इसका जो टेन्योर है ये 8 साल है। 8 साल के बाद ये रिडीम होने वाला है, और आपको 5वें, 6ठे और 7वें साल में एग्जिट ऑप्शन दिया जाता है। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो हर 6 महीने में आपके अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये था आज का बोनस टिप। अब बताइए आप मुझे, मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने जो आपको जानकारी दी वो मैं आशा करता हूँ आपको काम आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो, और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और आगे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू गाइज, बाय।